करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 4 का 4th क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? ये याद करना है हमें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ये सूची दी है। यदि एपी है मतलब समांतर श्रेणी है तो इसका सारवांतर निकालना है और इसके 3 पद निकालने, मतलब ये 4 पद है और इसके आगे के 3 पद और निकालने हैं। मतलब 4 पद है, 5वां 6वां 7वां तक पद निकालने, ठीक है। ये है तो पहले एपी ज्ञात करें। तो एपी कैसे ज्ञात? दो पदों के बीच का अंतर देखेंगे, सेम रहेगा इन सब पदों में, दोनों पदों के बीच का अंतर जितने पद दिए तो क्या है हमारी मतलब एपी है। तो क्या है, सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, -2 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब होता है इसके बाद कितने ही पद हो सकते हैं, अनंत पद हो सकते हैं, कहने का मतलब है डॉट 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 का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ज्ञात करना है क्या एपी है या नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। तो क्या करते हैं, इसके लिए दो पदों का बीच का अंतर देंगे, मतलब सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाला, सेकंड में से फर्स्ट वाला, ऐसे। तो सेकंड क्या है, a1 a2 मानते हैं इनको, a1 a2 a3 a4। तो a2 में से घटाएं सेकंड में से, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, -6। ये माइनस क्वेश्चन में ये घटा रहे हैं, वो वाला माइनस है, अब माइनस का 6 आ गया, ठीक है। सॉरी, माइनस का 6। अब ये माइनस a1 क्या है, -10। तो क्वेश्चन में माइनस का 10। ये माइनस कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन वाला जो घटा रहे हैं, वो घटाने का निशान है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 10 में से प्लस की में से माइनस का चला जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। अब ऐसे ही a2 माइनस a1, अब सेकंड में से फर्स्ट मतलब a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2। तो a3 क्या है, a3 -2, ये माइनस आएगा घटाने वाला, फिर माइनस का 6 कोष्ठक में। तो ये माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 6 में से प्लस की माइनस का 2 गया तो प्लस का 4, ठीक है। अब कौन सा बचा, a4 में से सेकंड में से फर्स्ट वाला, तो a4 में से a3। तो a4 क्या है 2, ये घटाने वाला माइनस, अब माइनस का 2 कोष्ठक में। तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 4। तो अब देखो, अब मैंने कहा था दोनों पदों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए। देखो ये दो पदों के बीच का अंतर है 4, ये दो पदों के बीच का अंतर, मतलब सब पदों में जो अंतर आता है वो सेम रहना चाहिए, जितने पद दिए उतने में। तो देखो इसमें सेम आ रहा है सबका, ये पद दिए 2 तो अंतर निकाला 4, इसका अंतर निकाला 4, ये अंतर निकाला 4, इतनी पद दिए तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे अतः यह एपी है। तब एपी है, तब क्या कह रहा है, एपी है तो सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है जो अंतर आता है वो। तो अंतर क्या है सब में 4, तो 4 अंतर आए तो अंतर क्या, तो सार्वंतर क्या है, तब सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इक्वल टू 4। अब क्या है, अब सारवंतर निकालिए। अब कह रहा है इसके 3 और पद निकालो, मतलब 4 पद हैं 3 और पद। तो इसके लिए सूत्र व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट, मतलब कितने भी अनंत पद हो सकते हैं। तो इसके लिए a जरूरी है। तो a क्या है, a को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद तो कैसे निकालते हैं प्रथम पद, प्रथम पद होता है जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद कहते हैं सूची में। तो क्या है -10, तो इक्वल टू माइनस का 10। अब क्या करेंगे, 3 और पद निकालेंगे। तो सूत्र होगा एपी के 3 और पद। जब 3 और पद निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, एपी का समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। अब यहाँ से डॉट 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 होता है, ठीक है। अब देखो
अब हम जब हमें पता है कि 4 पद दिए हैं, आगे के 3 पद निकालने हैं, मतलब 5वां 6वां 7वां। तो मेरे भाई अगर ऐसे करेंगे हम तो कितना बहुत टफ पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा क्या करना है कि अगर 5वां पद निकालना मतलब 4 पद दिए तो अब 3 पद निकालने तो ऐड करेंगे तो मतलब 4 में 3 तो 7 तक निकालेंगे, 5वां 6वां 7वां। तो A5 निकालेंगे, 5वां पद को बोलते हैं A5। तो A5 निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक घटा देंगे, A5 इक्वल टू A प्लस 4D। ऐसे इसमें घटा दे, देखो A1 निकाला है तो A2 निकाला है तो एक घटा दिया तो A प्लस डी एक ही रह गया। ए तीसरा पद है ये, तो तीसरा पद निकाला तो एक घटा दिए A प्लस 2, ऐसे घटा देंगे। तो A5 निकालेंगे, 3 पद और निकालेंगे तो 3 पद में A5 निकालेंगे तो A5 इक्वल टू A प्लस एक घटा देंगे 4D। अब A का मान क्या है यहाँ पर, A का मान 4 प्लस 4 इंटू A का मान क्या है 10 है, A का मान है माइनस का 10 प्लस 4 इंटू 4। तो ये कितना है, माइनस का 10 प्लस 4 चौक 16। A इक्वल टू क्या है माइनस का 10, तो माइनस का 10 प्लस 4 सार्वंतर इंटू 4, तो 4 चौक 16। 16 में से जब 10 जाएंगे प्लस मतलब माइनस के 10 जाएंगे तो प्लस का 6 बचेगा। तो A5 इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब कौन सा है, ये 3 पद निकालेंगे तो ये पहला पद हुआ है। अब A6 निकालेंगे तो A6 क्या करेंगे, एक घटा देते हैं, मैंने कहा था A प्लस 5D। तो A प्लस 5D मतलब A का मान क्या है यहाँ पर मेरे भाइयों, A का मान है माइनस का 10 प्लस D का मान कितना है, A का मान कितना है माइनस का 10, D का मान कितना है 4। तो ये माइनस का 10 प्लस 5 चौक 20, 20 में से प्लस का माइनस का 10 तो प्लस का 10। अब A7 तक ही निकालना है, 3 पद निकालने हैं। तो A प्लस एक घट जाएगा 60। अब यहाँ से A का मान क्या है, A का मान माइनस का 10 प्लस D का मान 4। तो ये आ जाएगा माइनस का 10 प्लस 6 चौक 24, 24 में से प्लस माइनस का 10 तो कितना बचा 14 प्लस का। तो ये आ गई हमारे क्या, तीनों जो 3 पद निकालने थे। तब लिख देंगे अतः AP है, तब सार्वंतर क्या है, सार्वंतर AP है तो सार्वंतर D से रिप्रेजेंट करेंगे। D इक्वल टू क्या है 4, तब 3 और पद क्या है 6, 10, 14। ये 4 से आगे 3 पद और आए हैं। ठीक है, ये तो मेरे भाइयों ये अपना क्वेश्चन हो गया 4th। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।